आफियत से होंगे। जी हाँ, बाल हसीन हों, लंबे हों और ख़ूबसूरत हों, ये कौन नहीं चाहेगा। और अगर एक ऐसा हेयर ऑयल आपको बता दिया जाए जो आपके बालों को ना सिर्फ लंबा करेगा बल्कि मज़बूत भी करेगा और तवाना भी बनाएगा। सेहतमंद बाल, हसीन बाल हर इंसान को चाहिए हैं और हर इंसान यही चाहेगा कि उसके बाल जो हैं वो खूबसूरत हो जाएँ, मज़बूत हो जाएँ, लंबे हो जाएँ, हेयर फॉल कंट्रोल हो जाए और बालों के तमाम मसाइल से उनको जो है वो निजात मिल जाए। बनाया है जी हमने एक हेयर ऑयल, किस तरह से बनाया है, क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, सब कुछ बताना है मैंने आपको आज की इस वीडियो में। बस आपने क्या करना है, आपने वीडियो को पूरा देखना है और जिन बहनों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। जी हाँ जनाब, आज जो है वो मैं बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही फास्टली आपके बालों को जो है वो ग्रो करेगा, आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और सबसे मज़े की बात जो इस रेमेडी की है कि बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट और बहुत ही आम से इंग्रेडिएंट हैं जिन्हें कभी हम शायद इतना गौर भी नहीं करते कि ये चीज़ें हमारे बालों के लिए भी जो है हेल्पफुल होंगी। जी हाँ, ये मेरे पास हाथ में इस वक्त है जी शिमला मिर्च, बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है और बालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बालों की हेयर ग्रोथ को बढ़ाती है। और ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि शिमला मिर्च जो है वो हेयर ग्रोथ में जो है वो यूज़फुल है होती है। ठीक है जी, खाने में तो इस्तेमाल होती ही है, कैल्शियम से भरपूर होती है और बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन साथ साथ हमारे बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा हमें चाहिए जी ऑलिव ऑयल 1 कप, ठीक है, एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च और सिर्फ़ 1 कप ऑलिव ऑयल हमने लेना है और ये ऑयल हमने आज का जो है वो तैयार करना है। बस जी ये 2 इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही ज़्यादा आसान रेमेडी लेकर आई हूँ आपके लिए। कोशिश यही होती है कि आसान से आसान रेमेडी लाई जाए और फ़ायदे उसके बहुत ही बेशुमार फ़ायदों से भरपूर होनी चाहिए वो रेमेडी। ठीक है जी, सबसे पहले हमने क्या करना है जी, कैप्सिकम को जो है ना वो कट कर लेना है, इसका अपर पार्ट और इसके अंदर से जितने भी बीज हैं वो हमने सारे निकाल लेने हैं और इसका जो वाइट एरिया होता है अंदर से वो भी हमने रिमूव कर देना है। ठीक है जी, जो इसका वाइट एरिया होता है वो चीज़ों को ख़राब करता है, ठीक है, इस वजह से जो है वो इसका वाइट वाला पार्ट जो है हम इसमें से रिमूव कर लेंगे और इसके सारे के सारे बीज भी हम इसमें से रिमूव कर देंगे। बिल्कुल ही ये इस अंदर से बिल्कुल क्लीन हो जाएगी तो फिर हमने इसे ग्रेटर की मदद से जो है वो ग्रेट कर लेना है अच्छे तरीके से बारीक बारीक। और उसके बाद हमने जो है वो क्या करना है वो तो मैं आपको बताऊंगी आगे, लेकिन पहले आपने सबसे पहले इसी तरह से जो है वो कैप्सिकम के सेंटर पार्ट को अंदर अंदर से जो है वाइट एरिया है वो रिमूव कर लेना है। सारे बीज निकाल दीजिएगा क्योंकि बीज भी हमारे लिए यूज़फुल नहीं है और ना ही वाइट एरिया इसका जो है वो यूज़फुल है। अब मैंने एक ग्रिटर लेना है और उसकी मदद से मैंने इसे अच्छे तरीके से जो है वो ग्रिट कर लेना है। बिल्कुल बारीक वाला पोर्शन मैं यूज़ कर रही हूँ और उसी तरह से आप लोग भी जो है वो इस तरह से कीजिएगा ग्रिटर की मदद से जो ग्रिटर का बारीक वाला जो सबसे पार्ट होगा उसकी मदद से आप इसको ग्रिट कर लीजिएगा। ठीक है, पूरी की पूरी शिमला मिर्च को हमने इस तरह से ग्रेट कर लेना है और ग्रेट करने के बाद हमने जो है वो इसे जो है वो मैं एक कांच का बीकर लूँगी और उसके अंदर मैंने इसको डाल देना है। ठीक है, और साथ ही जो ऑयल है वो भी मैंने साथ उसके अंदर डाल देना है और फिर उससे आगे हमने जो है वो फिर डबल बॉइलिंग मेथड से जो है वो इसको बॉईल करना है, इसे पकाना है तकरीबन 15 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर। ठीक है जी, शिमला मिर्च मैं आपके सामने जो है वो इसी तरह से कर रही हूँ और आप भी इसी तरीके से ग्रेट कीजिएगा। बाल लंबे करना चाहते हैं तो ये तरीका ज़रूर आजमाइएगा। रॉकेट की तरह आपके बाल जो हैं वो स्पीड में बढ़ना शुरू हो जाएंगे और जिन बहनों के बाल बिल्कुल पतले हैं, थिन हैं और वो चाह रही हैं कि उनके बाल जो है वो बिल्कुल मज़बूत हो जाएं और बहुत ज़्यादा उनकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाए और बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाए, तो उन्हें चाहिए कि वो ये वाला जो है ऑयल ज़रूर एक मरतबा बनाएं और इस्तेमाल करें। ठीक है जी, मैंने डाल लिया जी एक बीकर के अंदर ये दोनों चीज़ें। आपके पास अगर बीकर नहीं है परेशान नहीं होना, आप एक कांच का बॉल ले लीजिएगा, उसके अंदर दोनों चीज़ों को इस तरह से डालिएगा और फिर इसके बाद हमने जो है वो डबल बॉइलिंग मेथड से जो है वो इसे पकाना है। ठीक है, हमने जो है वो इसके बाद किचन में जाना है और इसको जो है मैं एक पैन में पानी को बॉईल मैंने करने के लिए रख दिया था। पानी बॉईल हो चुका है, अब इसके अंदर जो है मैं वो ऑयल वाला जो बीकर है वो रख दूँगी। आप इसी तरीके से जो है वो एक बॉल के अंदर रख लीजिएगा करके और बस इतना हो कि पानी के अंदर बॉल जो है वो थोड़ा ऊपर रहे और पानी जो है वो उसकी सतह को टच करे।
ठीक है? ऑयल के अंदर पानी ना आए। इसे जो है 15 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर आपने अच्छे तरीके से जो है वो कुक करना है, ठीक है? जब ये कुक हो जाएगा ना, फिर उसके बाद इसका जो शिमला मिर्च का जितना भी जो आपको एक्सट्रैक्ट चाहिए है वो ऑयल के अंदर आ जाएगा। तो ये 15 मिनट तकरीबन होने वाले हैं। मैंने मीडियम लो फ्लेम रखा हुआ है और मैं इसे कर रही हूँ बॉयल, और स्टीम काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो रही है और आपको नज़र भी आ रहा होगा स्क्रीन पर। इस वक्त के जो है बार-बार स्क्रीन थोड़ी धुंधली हो रही है वीडियो बनाते हुए भी, क्योंकि स्टीम जो है वो इसमें से निकल रही है। ठीक है जी, ये रेडी हो चुका। अब रेडी हो जाने के बाद मैंने इसे ठंडा कर लेना है, और ठंडा करने के बाद मैं क्या करूँगी, मैं इस वक्त क्योंकि मैंने कांच के बीकर में बनाया था, तो मैं इसे इसी तरह से जो है वो एल्युमिनियम फॉइल से कवर करके 1 वीक के लिए किसी शेडी एरिया में, यानी कि डार्क एरिया में रख देंगे। किसी रूम में रख दीजिए, किसी एक साइड पे रख दीजिए जहाँ पर अंधेरा हो और रोशनी का गुज़र कम हो, ना होने के बराबर हो। वहाँ पे इसको 1 हफ़्ते के लिए रख दीजिए। 1 हफ़्ते के बाद जो है ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा, और उसके बाद आपने क्या करना है जनाब, आपने इसका जो मैंने इसे कवर किया था एल्युमिनियम फॉइल से, वो हटाना है। इस तरह का कांच का एक एम्प्टी जार ले लेंगे, और हमने ये सारे का सारा जो है वो इसके अंदर जो है वो स्ट्रेन कर लेना है, ठीक है? आप इससे पहले ही जो है वो जब बॉल के अंदर अगर आप बना रहे हैं, तो बॉल से आप इस तरह के किसी कांच के कंटेनर में इसको स्टोर करने के लिए कवर करके किसी ऐसी जगह पर रख दीजिएगा जहाँ पर जो है वो डार्क एरिया हो और रोशनी ना आती हो, ठीक है? और 1 हफ़्ते तक उसको रखने के बाद आपने छन्नी की मदद से, किसी स्ट्रेनर की मदद से उसे स्ट्रेन कर लेना है, और स्ट्रेन करने के बाद जो ऑयल आएगा वो आपका पेपर ऑयल बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका होगा, और जो बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। इस वक्त ये ऑयल मैंने स्ट्रेन कर लिया है 1 हफ़्ते के बाद, ठीक है? इसको मैंने साइड पे रखा, और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से जो है वो स्ट्रेन करना है। एक कंटेनर में जिसमें आपने इसको स्टोर करना होगा, आपने रखना होगा, उसमें आपने इसको रख लेना है इस तरह से। ठीक है जी, लगाना किस तरीके से है, हफ़्ते में 2 से 3 मरतबा आप इसको ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं, और लगाना इसी तरीके से कि सिंपली अपने बालों को खोलिए और जड़ों में इसको आहिस्ता-आहिस्ता लगाते जाइए, और हल्का-हल्का सा मसाज करते जाइए। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक अपने बालों में लगाने के बाद हल्का-हल्का मसाज कीजिए, और बालों को फ़ोल्ड कर लीजिए। कम से कम 2 घंटे तक बालों पर इसको लगा रहने दीजिए। उसके बाद नॉर्मल पानी से अपने बालों को वॉश कर लेना है। पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, नॉर्मल पानी हो, मीडियम हॉट वाटर होना चाहिए वॉश करने के लिए बालों को, ठीक है? अच्छे तरीके से किसी अच्छे शैम्पू से जो है बालों को वॉश कर लीजिए, और इसका मुस्तकिल इस्तेमाल हफ़्ते में 3 मरतबा कम से कम इस्तेमाल कीजिए। 2 मरतबा 3 मरतबा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रेगुलर जो यूज़ करते हैं वो रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर यूज़ ना ही करें तो अच्छा होता है, क्योंकि ज़्यादा बालों को वॉश करना